भाई सबको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मालूम है जो हमने 10th में पढ़ा था? यस सर। डी का क्या फॉर्मूला था? डी क्या होता था? स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4। अगर डी हमारा इक्वल टू 0 है तो कौन से रूट्स होते हैं? इक्वल एंड रियल एंड इक्वल डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होता है? डिस्टिंक्ट एंड रियल। और डी अगर लेस देन 0 हो तो क्या होगा भाई लोग? इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स। नो रियल रूट्स। अब उसका नाम हमें पता चल गया है, इमेजिनरी। जो रियल नहीं होता वो इमेजिनरी होता है ना शाश्वत भाई? यस सर। सो रहा शाश्वत? नींद आ रही है? यस सर। यस सर। कितने बजे सो जाता है? कितने बजे सो जाता है तुम? सर डिपेंड करता है, वैसे थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन 11 बज जाते हैं। देखो यहाँ पे इसका डी निकालो। एबीसी क्या है बताओ इसमें? इसको कंपेयर। A1 B minus 1 C1। a1 अरे एबीसी b1 c1 तो डी क्या होगा भाई लोगों? B स्क्वायर माइनस 4AC। 0 वन नहीं स्क्वायर -4 -3 अच्छा सॉरी -3 हो गया। अच्छा, x का क्या फॉर्मूला होता था? x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2 है। 2 यहाँ पे रूट जो है रूट में जाएगा डी। अंडर रूट पे -3 को आप कैसे लिखोगे? क्या सिखाया था मैंने? क्या लिखना है इसको? सर प्लस माइनस अंडर। ना 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 भाई, अंडर रूट -3 को आप अच्छा आयोटा वाला। 3 इंटू रूट में -1 या आइटा होता है तो अंडर रूट 3 आइटा हो जाएगा। सही बात है? यस सर यस सर। की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 इंटू 1। प्यांश भाई समझ आया तेरे को? ये आंसर हो जाएगा। हाँ सर आ रहा है अभी तो। एक और दे रहा हूँ करने के लिए, जल्दी से बताओ उसके रूट्स क्या होंगे। बेस्ट भाई आया समझ तेरे को? है बेस्ट? बेस्ट जिंदा है? आर्यन बेस्ट की आवाज नहीं आ रही। जौहर देखो समझ आ गया? अध्ययन भाई सर आई मतलब Yes, रूट sir. A रूट माइनस 1 ले। क्या कह रहे हैं? सर आई मतलब A रूट माइनस 1 लेंगे। आई मतलब आई लेंगे उसको। आइटा का स्क्वायर देखो पता ना क्या होता है? -1 होता है। यस सर सर सी माइनस में क्या लेंगे सी भी माइनस आइटा होगा। तो ए को भी हम आयोटा ही लें। हाँ भाई हाँ, ठीक ना। ए तो आइटा हो गया, बी हो गया 2 और सी हो गया माइनस आइटा। वो जसवीत देखो समझ आया? एट हो जाएगा 20 करवाने सर। कितना आ सर रहा है? नेगेटिव आयोटा आ गया सर, x इक्वल्स टू नेगेटिव आयोटा। वो जसवीत जिंदा है? 4 + 4 8 आ सर रहा सर है सबका। ये सर 8 आ रहा है। x सर का फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2 है। ये फॉर्मूला है ना x का? अच्छा नहीं सर, मैं गलत बताया। हेलो सर हाँ बोल बोल। सर ये जो हमने 4ac में सर सी वाला जो है माइनस आयोटा क्यों नहीं लिखा सी वाला माइनस आइटा तो लिखा है। नहीं सर, आपने उसको +4 कर दिया एंड Plus- में, वो -4 होना चाहिए। फिर तो 0 हो जाएगा। प्लस ही तो यस सर, 0 आ गया। 0 आ जाएगा, सही कह रहे हैं। तो माइनस क्यों नहीं होगा? सर -4 आयोटा स्क्वायर आयोटा करो प्लस 4 स्क्वायर हो का जाएगा। 2 आयोटा स्क्वायर करके -1 हो गया, उसके पहले एक माइनस था, उसके पहले एक और माइनस था, तो एंड में 3 माइनस से 1 माइनस हो गया। दो ही तो माइनस है, तीसरा कहाँ है? एक तो सी का माइनस है, फिर आयोटा स्क्वायर का माइनस था, अच्छा, वैसे हाँ, 20 ठीक का है, माइनस 4 ac होता है। ठीक है। C का माइनस आयोटा है। तो कितना आ रहा है फिर? ये 0 आ रहा है ना? है ना श्रेया? यस यस।
हो जाएगा -2/2 आयटा, कैंसिल, तो हो जाएगा -1 आयटा। भाई आयटा कभी नीचे छोड़ना नहीं है, इसको रैशनलाइज करना है आपको। हो जाएगा -आयटा² सॉरी -आयटा/आयटा²। आयटा² हो जाएगा -1, तो आयटा हो जाएगा सिर्फ आंसर। प्रश्न आ गया समझे? यस सर। चलो एक और दे रहा हूँ मैं करने के लिए। एलसीएम लेके √2 वहां ले जाके 0 कर लो और फिर निकालो फटाफट से रूट्स। थोड़ा सा ऊपर करना बस। नहीं जा। सर अगर डिनोमिनेटर में छोड़ दे रूट तो सही सही मानेंगे आप? नहीं यार, नंबर कट जाते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके सही रखना है। सर बोल। ±√7 आयोटा लेंगे ना? हाँ ये तो -2 आ रहा है। मेरे तो 7 आया ही आ रहा है, मतलब √7 आया। D-7 है ना? क्या कह रहे हैं? D-7 है ना? अब देख लेते हैं यार। b² -4 नहीं सर आपने एलसीएम लेते वक्त √2 उधर मल्टीप्लाई नहीं किया +1 में? क्या? दिखता तो है, तो दिखता नहीं तेरे को कभी भी यार। -7 आ रहा है ना? यस सर। -b/2 होता है फॉर्मूले में, तो हो जाएगा आपका -b मतलब -1 ± √7 आयोटा। 7 आएगा बाई 2 और बाई √2। नीचे बाई √2 छोड़ नहीं सकते आप, रैशनलाइज। पड़ेगा रैशनलाइज। क्या आएगा फिर ये? -√2 प्लस -√14 आया बाय 4। ओ सॉरी 8 लिख दिया गलती से मैंने। चलो भाई एक और कर रहे हैं। ओजस्वी समझ आ गया तेरे को? क्या ओजस्वी? अरे नहीं सर। अनन्या तू धोखेबाज है, क्लास में नहीं आती तू। सॉरी सर, आज मैं थोड़ा लेट हो गई। कल भी नहीं आई थी क्लास में? क्या? कल भी नहीं आई थी क्लास में? सर लड़की नहीं भेजा था। जो मांग लेती थी फोन करके। एक्चुअली अपनी पहले वाली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी थी। अच्छा रिकॉर्डिंग भेजेंगे, अभी ग्रुप में भेजूंगा। एक आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक वाला आसान सा ही है, उसके बाद नए कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। रत्ना देखो समझ आ गया ये? यस सर। करो भाई लोगों जल्दी से, फिर अगला कॉन्सेप्ट करेंगे। डन। क्या कह रहे हैं? और डन। हो गया सर। बढ़िया बढ़िया, एक दो सबको करने दो। यस सर, ओके।
सॉरी सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ पता चला मुझे। जसी तेरा पेपर कब है? मेरा हम्म। कितना है यार ये? 2 माइनस 12 है 36। सर माइनस Yes. 34। -34। यस सर। तो फिर x हो गया माइनस प्लस रूट डी बाई 2 है। शुभम तेरा आंसर आ रहा है इसमें? माइनस यस सर। रूट 34 आएटा बाई 2 इंटू रूट 3 से रेशनलाइज कर दिया भाई सब लोगों ने। यस सर। रूट यस सर। 102 आयोटा बाय 6 यार है क्या? यस सर। यस यस सर। सर। चलो फिर यार। सर रूट से अलग अलग लिखना है, मतलब माइनस का अलग प्लस का अलग। हाँ नहीं ऐसे छोड़ सकता है आंसर सेम जैसे मैंने लिखा है। देखो इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, वेयर डज z lie, एज इन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये पूछना चाहता है वो कि z कौन से एक्सिस पे है, कौन से क्वाड्रेंट में। मैंने क्या कहा था जब भी z मिसिंग होगा उसको क्या लेट करना होता है भाई लोगों? सर a प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई। x प्लस आइटा लेट करो। स्क्वायर रूट के लिए a प्लस आइटा भी लेट करना है, ठीक है? ओके सर। लाभी आया समझ तुझे? यस सर। फिर लाभी क्या करना है, मैंने एक मॉड की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर पूरे फ्रैक्शन पे मॉड है तो क्या होता है, मॉड ऊपर भी लग जाता है नीचे भी लग जाता है ना जवाहर भाई? मॉड ऊपर भी लग जाएगा, इन दोनों Yes, sir. में कॉमन ले लो तो y माइनस 5 आ जाएगा। मॉड नीचे भी लग जाएगा, आयटा कॉमन ले लो, y माइनस 5 आ जाएगा। अब क्रॉस सर मल्टीप्लाई। आपने ऊपर नीचे भी ऊपर सर वाई कुछ नीचे जीरो आ प्लस रहा है। नीचे प्लस है। होना चाहिए। अच्छा सॉरी मैंने देखा नहीं है, मैं कभी कभी करता हूँ ऐसी गलतियाँ, कभी क्या मैं बहुत बार करता हूँ भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और अब इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे बताओ यार? सर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में क्या आएगा, एक्स एक्स स्क्वायर, स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 y माइनस i स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का। y प्लस 5 स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सर आंसर आ रहा है, इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ये स्क्वायरिंग कर दी मैंने ऐसे, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसको ओपन करते ही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ये आएगा 25 माइनस 10y, ये 25 प्लस 10y, तो 25 कट जाएगा, 0 इज इक्वल टू 20y, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्षितिज भाई y पता हमें कि 0 है ना? यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बचा, सिर्फ z बचा, यस सर। x बचा मतलब, है ना? मतलब अभी x और 0 वाला पॉइंट हो गया ना? यस सर। लाइज ऑन क्या हो गया एक्स एक्सिस। भाई, सबको समझ आया? सर एक बार वापस Yes. बताना यस ये सर। वाला। Yes, sir. देख क्या भाई, z को ही लेट किया सर था। नीचे से, सर नीचे 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 नीचे। सर ये जो आपने थोड़ा सा नीचे करना। क्लास में नहीं हो? सर नीचे 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 सर, लास्ट वाला जो आपने लास्ट वाला करवाया है। क्या मिस किया है? एक सेकंड। सर जो लास्ट। हाँ बोलो। आवाज अटक रही है सर। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही। हाँ तेरी आ अरे रही है। मैं फोन पे हूँ, एक मिनट रुक जाओ।
भाई ये समझ आया? फिर देख प्यांश मैंने क्या किया, कहाँ समझ नहीं आया सर तेरे को? नीचे से लास्ट वाला जो आपने करवाया था। लास्ट में देख y0 आया था ना हमारा, हाँ सर ये y0 आया था, तो यहाँ पुट करेगा तो z सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा, है ना, y0 हो गया, हाँ x कॉमा 0 हो गया, x कॉमा 0 मतलब कौन सी एक्सिस पर होगा, x एक्सिस पर होगा। अच्छा ठीक है सर ठीक है। भाई सब कुछ समझ आ गया ये? यस सर। यस सर। यस सर। एक मिनट यार, एक सर इसका थीटा पूछा हो तो माइनस पाई होगा या प्लस पाई होगा? इसका यार x की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो π/2 होगा, नेगेटिव हुई तो -π/2 होगा, तो दोनों आंसर हो सकते हैं। आया समझ? यस सर। एक सर क्वेश्चन जीरो या 180 नहीं होना चाहिए इसका, क्या होना चाहिए? 0 या फिर 180। 1 0, हाँ सही कह रहा है भाई यार, ये उसने मेरे को ऐसे बोला तो मुझे लग गया इस सर एक्सिस, पूरा हाफ चक्कर होगा ना? इस एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस एक्सिस पे तो 0 डिग्री होगा, यहाँ मतलब हमेशा बाएं से डिविजिबल होगा। पाई होगा, है ना? यस। फिर क्या मेरे को समझ नहीं आया। क्या करेगा समझ के, 8 चैप्टर पढ़ अपने को जाके। अरे सर इतने ज्यादा दे रखा है इधर सिलेबस। तो मैथ की क्लास मिस करके तो अपना बाकी सिलेबस करना है तेरे को, है? सर सर कुछ भी नहीं पढ़ा सर, मंडे को यूटी है। मैं क्या करूंगा उसमें ये बता ना, ये मैं फिर छुट्टी दे देते। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, मेरी क्लास मिस कर रहा है बेकार में, मंडे को पेपर मुझे पढ़ना है। भाई सैटरडे पढ़ा है पढ़ ले, संडे पढ़ा है पढ़ ले, वेंसडे को रो रहा था क्लास मत लो क्लास मत लो, और फ्राइडे क्लास में मैं नहीं आ रहा, चाहे तू पढ़ने में तुर्रम खाओ। सर वैसे आज क्लास इतनी लेट क्यों हो गई? यार मेरी क्लासेस बहुत ज्यादा थी यार आज ना, कम ही नहीं हो पा रही थी। सर क्लास के बाद कॉल कर सकता हूँ? हाँ कर ले। ये अनन्या आज आ क्यों रही है क्लास में? तो मैं एक्चुअली डिवाइस चेंज कर रही थी। देखो मैं प्रूव कर देता हूँ z के नीचे देखो z कॉन्जुगेट लेके आ रहा हूँ, देखिए प्यांश, z के नीचे z कॉन्जुगेट ले आए, 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा एक साइड कर दिया, सही है? ठीक है सर। अब इसको रैशनलाइज कर ले। तो ये फिर से बताना एक बार। देख मैंने क्या किया है, इस z कॉन्जुगेट को नीचे ले आया z के, और इसको इसके नीचे ले आया और फिर रैशनलाइज कर दिया। अच्छा ठीक है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर क्या होता है भाई लोगों? -1। माइनस 1 आइटा स्क्वायर हो गया -1 -2 आइटा, फिर 1 आइटा स्क्वायर हो गया -1, 1 1 कट जाएगा, z ओवर z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -2 आइटा बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, z ओवर z नहीं सर। कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस आइटा आएगा, सही है भाई लोगों? अब भाई z कॉन्जुगेट को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देते, प्रूव हो गया जो चाहिए था। ओ तो क्या जेड कॉन्जुगेट को? तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ना। अच्छा बस। इजी था। है भाई लोगों सबको क्लियर है ये? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो भाई एक ही चीज बची है, वो भी करा रहा हूँ, फिर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। शाश्वत यार चैप्टर खत्म करा दिया मैंने, इसमें बहुत सारी चीजें जो इंटरेस्ट में आती कराई नहीं अभी। सर आप इसके बाद दूसरा चैप्टर कराओगे या फिर कुछ और कराओगे? अभी सीक्वेंस सीरीज में एपी थोड़ा सा कराऊंगा, एपी डीपी है ना उसके अंदर, तो वो कराऊंगा। देखो यार अगर आपको मान लो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे मान लो ये है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, और जैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 आ जाए। जैसे जस्वी देख 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3 कट के आंसर 1 आएगा, है ना? -4 का होगा -1/4 कट के 1 आ जाएगा, सही है? तो z का पता क्या होगा जस्वी, z इनवर्स मतलब 1/z,
ठीक है जसपी, z इनवर्स z रैशनलाइज करेंगे। z इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट के 1 आएगा ना, है ना शुभम भाई? यस सर। अब इसको रैशनलाइज कर लो। 1 minus iota 1 minus iota by 2 सर हाँ बोल बोल। सर अगर हम z इनवर्स और z को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा कट नहीं हो, वो 1 प्लस आयोटा कट नहीं हो जाएंगे दोनों? z इनवर्स तो देख ले पहले क्या है। सर वैसे इसी को रेसिप्रोकल नहीं जाएगी। 1 माइनस आइटा बाय 2 आ रहा है, मतलब हाफ माइनस हाफ आइटा आ रहा है। सही क्षितिज? अब करके देख Yes, सकते इसको sir. क्या a माइनस b आउट सर इसे कॉन्जुगेट बाय 2 कह सकते हैं। हाँ मैं बता रहा था मैं अभी। आ गया भाई समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं सर। No, यस सर। नो तो सर। ध्यान से देखो जरा, इस z का कॉन्जुगेट निकालो क्या आएगा। इस z का कॉन्जुगेट निकालो क्या आएगा, 1 माइनस आइटा, और इसका मॉडुलस निकालो। Yes. मॉडुलस क्या आएगा इसका, अंडर रूट में 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 आएगा। सही है? यस है ना श्रेया? यस सर। तो देखिए ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर जो आ रहा है वो z कॉन्जुगेट आ रहा है, आ रहा नहीं? आ रहा है सर। और नीचे क्या, यस नीचे क्या आ रहा है, मॉडुलस का स्क्वायर आ रहा है। मॉडुलस 2 है, 2 का स्क्वायर सॉरी रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा ना। हाँ सर। yes sir. एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको एमसीक्यू में पूछ ले, z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है z कॉन्जुगेट ओवर z मॉडुलस का स्क्वायर। सही है भाई लोगों? यस सर। सर लगता भी है किसी Yes क्वेश्चन में। sir. क्या तो क्या? ऐसे x वैसे x प्लस y आयोटा से करना ज्यादा आसान नहीं करते, हाँ एक्सप्लेन करते। वो भी कर सकता है भाई लोग। क्लियर है फिर, ये कोई दिक्कत तो नहीं है? यस नहीं सर। यस सर। सर तो हम Yes. सीधा कॉन्जुगेट वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही नहीं निकाल लेंगे रैशनलाइज करके? हाँ यार वो वो इजी। ज्यादा आसान हो जाता है वैसे। मैं तो फॉर्मूला वन याद, अपॉन मिलाना होगा। मैं पर फॉर्मूला अपन मिलाना ज्यादा आसान होता है, फॉर्मूला याद रखना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये कर दो, इसका जल्दी से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दो फटाफट से। अध्ययन मनन समझ आ गया तुम्हारे को ये टॉपिक? यस सर। यस सर। 4 plus 3 iota by 25. बाय 25 नहीं होगा? सर वही बोला, 4 plus 3 iota by 25. 25। अरे अनंत भाई तू कहाँ रहता है यार, क्यों छुट्टी कर रहा है, क्या नहीं आ रहा समझ बता। आनंद भाई यस सर। कहाँ था भाई तू, क्या नहीं आ रहा समझ बता। ये खत्म होने वाला था, चैप्टर सीक्वेंस सीरीज शुरू होगा। इसमें क्या समझ नहीं आया, इसकी वीडियो भी तो भेज रखी है ग्रुप में। सर आपने रिकॉर्डिंग नहीं भेजी ना इसकी। अबे इसकी इसी का 25 आएगा। भेजी हुई है, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रुप में भेजा नहीं हुआ क्या शायद मैंने? सर आपने No, बस sir. पीडीएफ भेजा सर। अरे पिछले बैच में जो कराया था मैंने उसका तो पूरा का पूरा ग्रुप में भेजा नहीं हुआ। नो सर। तो मतलब थोड़ी बहुत है, सारी नहीं है। कॉम्प्लेक्स कितनी है? एक दो नहीं है सर। ठीक है मैं अभी आज सर रिकॉर्डिंग तो किसी की भी नहीं है। अबे यार पिटोगे तुम सालों मेरे को। सर पीडीएफ से देख के समझ आ जाता है। सर आपने तो फॉर्मूला बोल के फॉर्मूला के बिना कर दिया। हाँ मैंने कर दिया, ये आ रहा है ना भाई लोगों? यस सर। यस सर। मैं भी फॉर्मूला याद नहीं करता शाश्वत, तेज रही। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? बस सीक्वेंस सीरीज करा रहा हूँ। ओके। सर सीक्वेंस सीरीज का टॉपिक है एपी या फिर अलग चैप्टर है? सीक्वेंस का टॉपिक है पहला एपी दूसरा जीपी। चलो एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा। सर तो फिर आज क्या कराओगे? आज एपी तो पढ़ा ही रखा है, उसको रिवाइज कराऊंगा थोड़ा सा, और मतलब कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन कराऊंगा उसके। ठीक है इसी में थोड़ा वीक हूँ मैं। सर वैसे मैं भूल चुका हूँ क्या पढ़ाया था। क्या सर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मिसलेनियस एग्जांपल डाउट था।
भेजे कर देता हूँ। यस सर भेजता हूँ। भेज दिया सर। अभी देखता हूँ। अरे फिर मुकेश को सोल्यूशन बता दे तूने वो, आयुष भाई यस सर। खुश हो गया वो कि अभी परेशान है? मैंने Z1 को a क्लास प्लस b आयोटा मान लेंगे Z क्या कह रहा है? क्लास ही नहीं अभी अटेंड कर पाए। करना भाई ये। कैसे करेंगे? फिर Z1 को a प्लस b आयोटा मान लेंगे, Z2 को x प्लस y आयोटा मान लेंगे, फिर Z1 इंटू Z2 निकालेंगे, उसका रियल पार्ट लिख देंगे बढ़िया और इन दोनों का अलग अलग इक्वल आ जाएगा। मैं वही कर रहा हूँ। भाई Z1 को कह रहा है वो a प्लस आयटा b मान लो और Z2 को मान लो c प्लस आयटा d। ठीक है सतीश भाई? रियल ऑफ Z1 क्या है सतीश भाई? इसका रियल पार्ट क्या है Z1 का? सर ए और Z2 का क्या है रियल पार्ट? सी C c। फिर इमेजिनरी पार्ट क्या है Z1 का? सर बी और उसका डी। D। इमेजिनरी पार्ट Z2 का क्या है? d है ना। राइट साइड में पुट करते हैं। राइट साइड क्या है? रियल ऑफ Z1 रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इमेजिनरी ऑफ Z2। AC माइनस BD। तो रियल है a, रियल ऑफ ये हो गया c माइनस b इंटू डी, तो ये ac माइनस bd हो गया। सर एक बार फिर से बता दो। ये ऐसा लगता है कुछ श्रेया ना कहीं घूम फिर के आती है, पूछती है तो बताना जरा। अभी देख Z1 Z2 को दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया, एक को x प्लस आइटा वाई, इसको c प्लस आइटा डी, a प्लस। यस सर। अब इसका रियल पार्ट क्या है? a है ना, रियल ऑफ Z1, ये और रियल ऑफ Z2 c है ना, यस सर। इमेजिनरी b है और d है। राइट साइड में पुट करा तो ये बन गया। ठीक है। यस सर। अब देख मैं Z1 इंटू Z2 निकालूंगा पहले, ये चाहिए मुझे। तो Z1 है हमारा a प्लस आइटा बी और ये c प्लस आइटा बी, इसको मल्टीप्लाई कर देख क्या आता है। सर रियल को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना। आओ देख रहा हूँ मैं, इनको पूरा करके दिखाऊंगा मैं। ये आएगा श्रेया, ठीक है? देख श्रेया, सर प्रूव हो गया। आइटा स्क्वायर क्या होता है श्रेया? आइटा का स्क्वायर -1। तो ये AC माइनस BD हो गया एक साथ, और आइटा कॉमन निकाल ले, फिर हो जाएगा AD प्लस BC। तो इसका रियल पार्ट क्या ओके होगा? सर रियल पार्ट ए सी माइनस AC माइनस BD। है ना श्रेया? ठीक है सर, समझ आ गया। LHS RHS दोनों सेम आ रहे हैं, सही है? यस सर। शुभम भाई समझ आया ये? यस सर। आर्यन बिस्ट को समझ आ रहा है? ये तो बोलते ही नहीं क्लास में, पूछ रहा चैप्टर कौन शुरू कराओगे? है बेस्ट? आया सर। तो क्लास में पहले तो बोल नहीं रहा था कुछ भी। वो एक कल खेलने आ रहे हो क्या बयान सुबह? सर आ जाऊंगा, बताओ कब। तू आप आएगा अनंत? हाँ जी सर। तो तुम्हें कोई ड्रॉप कर सकता है क्या? सर आप एक बार लोकेशन, सर आप लोकेशन भेज दो सर। मेट्रो के साथ होगा तो मैं मेट्रो से आ जाऊंगा। मेट्रो से नहीं आ पाएगा, मेट्रो सेक्टर 21 तक आ पाएगा। सर क्या ही फायदा। वहां से मैं पिक कर लूंगा तेरे को ऐसे। हाँ तो सर सेक्टर 21 आता हूँ। तो कौन कौन आ रहा है फिर कल? सर मैं आ जाऊंगा। अनंत तो आएगा? सर कहाँ आना है? अबे तो सेक्टर 21 तक आ जाएगा, तो तेरे को पिक कर लूंगा फिर। सर कितने बजे? सुबह बताओ कितनी जल्दी उठ जाओगे, आ जाओगे तो बताओ। सर 6:30 आ जाओ, 7 आ जाओ। क्या कह रहे हैं? 6:30 या 7, 6:30 या 7। हाँ 6:30 सही है, 6:37 सही है। ठीक है सर। आ पाएगा अनंत भाई? पक्का बता। अरे बारिश वारिश होगी तो बताना, क्योंकि फिर तो गीला होगा, कोई फायदा नहीं होगा। सर आज बारिश हुई है तो कल गीला नहीं होगा। अभी रात को देखेंगे, मैं मैसेज करके सोऊंगा तुम्हें, ठीक है? अगर मुझे लगेगा कि बहुत गीला है तो फिर मना कर दूंगा तुम्हें, ठीक है? ठीक है सर। अनंत तो आप आएगा वैसे, तुझे मैसेज करूँगी नहीं? हाँ जी सर।
भाई एपी सबको मालूम है ये ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d nth टर्म होता है ए प्लस एन माइनस। यस सर। यस सर। इसमें फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए होती है। कॉमन डिफरेंस ऐड होता रहता है ना। डी। और nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? nth टर्म लिखा है ना मैंने वहां पे, ए प्लस ए एन प्लस एन माइनस वन माइनस डी। वन इंटू डी। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? Sn सम ऑफ n टर्म्स। फिर Sn equals to n/2 एन अपॉन टू ए प्लस एन into माइनस a- वन इंटू डी। अच्छा 2 होता है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला भी होता है Sn का, वो क्या होता है? n सर by उसमें फिर इसका छोटा क्या होता है? एन अपॉन टू ए प्लस डी। n अच्छा हाँ सर एल A plus होता है L. उसमें। last term. n अपॉन टू a प्लस l, l होती है लास्ट टर्म, उसको an भी बोलते हैं ना। Yes, sir. चलो, सर मैं तो भूल ही गया था एपी को तो। किसको पता है am क्या होता है? अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सर एवरेज होता है। ए प्लस टू डिवाइड बाई 2। बहुत बढ़िया। देखो जैसे मान लो आपके पास 3 टर्म्स है एपी में, क्या ये एपी में है? देखो जरा, ये एपी में है क्या? Yes, sir. सर जी सर, L 2 के गैप equals to में an लिखा है आपने। हाँ, लास्ट टर्म। ये am होता है हमेशा 3 टर्म में। 3 टर्म अगर एपी में है तो बीच वाली टर्म होती है am, और am निकलता है, इन दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, तो 10/2 5 आ गया। और भी कोई नंबर देख लो, 6 10 14। Stats की तरह से. हाँ, ये हो गया आपका मीन, अर्थमेटिक मीन। ये क्या होगा? 6 + 14/2 = 20। तो सर अर्थमेटिक, ये सिर्फ 3 टर्म्स में हो सकता है। हाँ 3 टर्म्स में। अगर मान लो ए अर्थमेटिक मीन, सर लेकिन और का हो तो सकता है नॉर्मली। क्या कह रहे हैं? सर नॉर्मली मीन तो और नंबर का निकाल सकते हैं, 5 का नहीं हो सकता। हो सकता है, लेकिन अर्थमेटिक मीन एक का ही हो, 2 का ही होगा ना। मीन तो कितना भी हो सकता है यार, ठीक है भाई। अगर ए अर्थमेटिक मीन बी जीपी में है, सॉरी जीपी लिख दिया मैंने, एपी में है, तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा a + b/2। क्लियर है भाई? समझ आया सबको? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो मिडल वाली टर्म आ जाएगी। सही है? यस सर। सर किन दोनों को ऐड करके? सराउंडेड टर्म्स को, ये वाली टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, मिडिल टर्म आ जाएगी। सही है? अब वही कर रहे थे ना, इन दोनों टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, मिडिल। यस सर। भाई लोगों सबको समझ आया फिर ये? यस सर। यस सर। अनन्या माता, क्या आपको समझ आया ये? यस सर, तुम चाहता था क्योंकि मैंने पहले वाली क्लास ली थी। अनन्या माता, आप क्लास मिस करने लग गए, मतलब अब नाराज हो गए आप, हैं? अरे सर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इस बार तुम्हें लेट हो गया आने में। एक मूवी ने इतना क्यों डाले तेरे अंदर? यस सर। दोबारा मैं देख के देखता हूँ, मैंने देखी तो थी मैंने थोड़ी सी, मुझे याद नहीं आ रही अभी वो। अच्छी है। मैं ऐसी मूवी देख नहीं पाता हूँ, मतलब मैं, मेरी मूवी ऐसी मैं ऐसी देखता हूँ, शायद कुछ लड़के होंगे यहाँ पे देखते होंगे, जैक रीचर, Jack Reacher तो अच्छी है, बुक ज्यादा अच्छी यस सर अच्छी है। मिशन इम्पॉसिबल टाइप। यस है। मिशन इम्पॉसिबल सारी देखी हैं? हाँ मैंने सारी देखी है। हाँ फिर ठीक है। टॉम क्रूज की मूवी में हार्डली कोई मिस करता हूँ, देख लेता हूँ, मैं फैन हूँ उसका। टॉम क्रूज की सिर्फ माइनॉरिटी रिपोर्ट देखना, वो भी हाँ देखी है मैंने, अच्छी मूवी है। अच्छी है। वो भी सर देखी, टॉम क्रूज की फ्यू गुड मैन देखी है आपने? हाँ वो भी देखी है। वो भी देखी है तुमने क्या? जॉन विक भी देखी है तुमने? सर मैंने देखे जॉन विक। नहीं सर, सर बहुत पहले देखी थी। विदाउट रिमोट्स देखी सर आप? नहीं वो नहीं देखी मैंने। ये करना है देखना सर, अच्छा सर एक बार फॉर्मूले दिखा दो। ओके यार, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, जल्दी से ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे फटाफट से। तो एपी का क्वेश्चन है क्लास 10th का, तो इसमें आपने लिखा क्या हुआ है? 1/4 के बाद मैंने लिखा है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। ओके सर। करना है 20th टर्म जो सर है, एपी में तो मैं बहुत वीक। नंबर तो 90+ आ गए हैं।
सर लास्ट में मैंने बस ऐसे कैसे भी करके याद कर हेल्प लिया। करूंगा, करो सही, ट्राई तो करो। अबे तूने बी ट्रांसपोज को 5 क्यों लिख दिया? आयुष, क्या सर? तूने बी ट्रांसपोज को 5 क्यों लिखा है? क्योंकि उसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा था। अबे गधे, बी ट्रांसपोज थोड़ा 5 था, वो तो मैंने तेरे को भेजा ही नहीं, ऐसा कुछ 5 तो लिखा ही नहीं था मैंने कहीं पे भी। अरे मैंने देखा नहीं था ना तो वो सब। अब एक बात बता, अगर ए और बी दो सेट है, यूनिवर्सल सेट गिवन ही नहीं है, तो बी ट्रांसपोज 5 कैसे हो सकता है? तूने खुद से लिख दिया, इसके नंबर काट लिया उसने, मौका ढूंढ रहा होगा नंबर काटने का वैसे ही। ओके सर। हाँ, अगर तूने बी ट्रांसपोज को 5 लिखा तेरा आंसर सही होता। आंसर वही है ना? हाँ 21 दिए हैं। सर ये समझ में नहीं आया। बताता हूँ, सर एक सेकंड रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ। मत देख तू, फर्स्ट टर्म 2 है ना? देखो यार, अगर मान लो यस सर। 10 टर्म्स है, मान लो 10 टर्म्स है, ये 10 टर्म्स एपी में है क्या शायद एपी में? हाँ सर। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ये है ना, यस सर। और टोटल सम ऑफ 10 टर्म्स ये है। नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम कैसे निकालूंगा मैं? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स प्लस सम ऑफ टोटल सम्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 5। सम ऑफ 10 टर्म में से सम ऑफ 5 टर्म्स माइनस करूंगा शुरू वाली, तो नेक्स्ट 5 हाँ यस सर। है ना, वो जस्ट भी यही आएगा ना? यस। तो जस्ट भी नाराज क्यों है तुम? है वो जस्ट भी जिंदा है? हाँ सर जिंदा। क्या हुआ, इतना धीरे क्यों बोल रही है? सब ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ ओजस्वी क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स वो S5 हो गया, इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा? टोटल 10 टर्म्स में से शुरू की 5 टर्म माइनस कर दूंगा मैं, सही है? यस सर। यस S5 का क्या फॉर्मूला होगा? Sn का क्या फॉर्मूला होता है? n upon 2 into यस सर। आनंद भाई ये तो पता है ना तेरे को, तो ये जाएगा 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। आनंद भाई मालूम है ना ये? यस सर। ये 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और ये 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है भाई? वेस्ट भाई समझ आ गया? लैबी यस सर। यस तो यार आप चाहो तो ऐसे सॉल्व करे बिना भी एक और तरीका से थोड़ा और इजी हो जाएगा। वो ये है कि पहले एस, सर ये कितने मार्क का आएगा? ये 3 मार्क का है। ओके सर। 4 को वहां मल्टीप्लाई कर लो पहले आप, थोड़ा इजी करने के लिए। ऐसे भी कर सकते हो, और फिर क्या कर सकते हैं यार श्रेया, इस S5 को यहाँ ले आता हूँ, सही है? यस। तो ये 5 टाइम्स S5 हो जाएगा, सही है? हाँ सर। अब S5 का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा S5 का फॉर्मूला? 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है भाई लोगों, समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 25 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 4d, और ये आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 9d।
आदि भाई ए की वैल्यू क्या है? सर एक बार फिर से बताओगे? ए की वैल्यू यहाँ पे हाँ तू क्या कह रहा है सिर्फ, क्या बताऊं तेरे को? अच्छा हमने टर्म्स कैंसिल कर दी। अच्छा एक मिनट। अबे हो गया तेरा? सर ये क्या किया था हमने? 1/4 कैसे हटाया? भाई 1/4 को वहां ले गया मैं, S5 को यहाँ ले आया, इन दोनों को ऐड करके 5 टाइम्स S5 कर दिया। अच्छा, समझा क्या? नहीं। बता, मैं क्या नहीं समझा, फिर बोलेगा तब ना। अरे सर वो ब्रैकेट्स के ये बाद समझ जो आया हमने, तेरे को? ये समझ आया तेरे को? हाँ ये आ गया। 4 को वहां ले जाएगा, ये समझ आया? अच्छा हाँ S5 को यहाँ लेके जाएगा, ये x है मान ले, ये x, ये x, 4x + x 5x नहीं हो जाएगा? ठीक है। फिर S5 को फॉर्मूला लगा दिया, 5/2 2a + 5 - 5। ओके सर। बोल नहीं रहा, चुपचाप बैठा है, मैं ये वेट कर रहा हूँ, देख सुन। अब a की वैल्यू क्या है बता? a 2 की वैल्यू है 2। तो पुट कर दे यहाँ पे। समझा क्या? यस सर, अब आ गया। ठीक है। कितना समझ आया तेरे को? 5 5 25 5। यस सर। ओजस्वी को समझ आया? ओजस्वी नाराज क्यों है यार, तो पहले ये बता। आ गया समझ। तो 20 + 20d = 8 + 18d। क्या हो जाएगा यार ओजस्वी? 20d - 18d, 8 - 20 कितना होगा? 2d = में -12, d आ जाएगा -6। -6 और 20 टर्म आ जाएगा फॉर्मूला लगा के। टर्म निकालना है 20th टर्म। 20th टर्म का क्या फॉर्मूला होगा भाई लोगों? A20 = a + n - 1 × d। a की वैल्यू 2 है और 19, d की वैल्यू -6 है, 2 - 114 तो -112। प्यांश भाई समझ आया? एक बार थोड़ा सा ऊपर करना। प्यांश भाई समझ आया तेरे को? हाँ सर आ गया आ गया। ये सर बस वो 1/4 समझ में नहीं आ रहा था क्या था। अभी आ गया समझ? हाँ ये सर वो अभी भी वहीं पे मैं हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है, अभी आ गया ना समझ? ये या बताओ आया कि नहीं आया समझ? अभी बताओ आया कि नहीं आया? ए भाई लोगों, अब आ गया सर। आ गया सर। आ गया। चलो एक बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, बेसिक बिल्कुल। श्रेया तेरे को समझ आ गया? सालो एपी भी नहीं आता, सबके 90 90+ आ रखे हैं, ग्रुप में ऐसे लिख रहे थे 94 ये वो, एपी में बोला आ गया सर। 94 बोलते श्रेया ने बोला पहले, क्योंकि श्रेया ने लिखा था। अरे नहीं सर, वो मेरा म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहा था। सर, बहुत टाइम हो गया 10th को, तो कैसे और भाई मैथ्स कभी भूलता थोड़ा ना कोई बंदा भूल ऐसी। जाते हैं सर। तो कुछ कुछ फॉर्मूले याद रह मैं जाते ऐसे हैं, भूल ये एपी जाता का हूँ तो मैं। बिल्कुल नहीं याद रहता। मैं नहीं बोलता, मैंने जो कॉलेज में पढ़ा, सर मैं तो पिछले साल का सभी भूल जाता हूँ नॉर्मली। हाँ सर एक बार हल्का से ऊपर करोगे? मैंने जो कॉलेज में पढ़ा मेरे को वो भी याद है। सर, आप अलग हो। सिर्फ मैथ्स में, सिर्फ मैथ्स में बोल सकते हो, बाकी नहीं पढ़, बाकी यस कुछ नहीं सर आता। हो गया। सर आप पढ़ाते हो इसलिए याद रह जाता होगा। हाँ यार, वो चीज़ तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं है वैसे, जो कॉलेज में पढ़ी थी। यार ये टॉपिक नहीं, मतलब मैथ्स ऐसी चीज़ है जो मैं भूलता नहीं हूँ, मतलब अगर कोई फॉर्मूला वार्मूला मैंने पढ़ लिया, क्योंकि डराइव करता हूँ मैं, बहुत सोचता हूँ उसके बारे में, बाकी कुछ नहीं होता सर यार। कॉलेज की मैथ्स कैसी है? इजी है या डिफिकल्ट? डिपेंड करता है ना तो क्या कोर्स कर रहा है, मतलब तू अगर बीटेक कर रहा है तो अलग होगी, अगर तू बीएससी मैथ्स कर रहा है अलग होगी। भाई ये करो, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 5 नंबर डालने हैं 8 और 26 के बीच में, और जो नंबर डाले हैं उसके बाद जो सीक्वेंस बनेगा एपी में बनना चाहिए। अनन्या तेरे को तो आना चाहिए, जल्दी से कर दे। ओके। आनंद भाई समझ आ रहा है? हाँ जी सर। आनंद तू बैट्समैन है बॉलर है, भूल गया मैं। सर तीनों कर लूंगा। कीपिंग तो करनी नहीं है। हाँ सर, मतलब पेस भी डाल लूंगा जो बोले। डाल देता है। और ये क्या डालता है? स्पिन डालता है ये पियांश? क्या हुआ सर? तू क्या पेसर है, स्पिनर है, क्या है? सर मैं सर विकेट कीपर बैट्समैन। तो बॉलिंग नहीं कराता बिल्कुल भी?
सर करा लूंगा, कराने का तो क्या होगा। आदि खेलेगा क्या? सर क्लास है, कल स्कूल है। किट लानी है क्या? परसों का रख लूँ क्या? कल का रख लो सर, परसों में मैं नहीं आ पाऊंगा। भाई सर इसमें हम वो डी वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे ना। यार ऐसे ही कर सकते हो, 5 नंबर डाल दिए मैंने इन दोनों के बीच में, ये 5 नंबर डाल दिए इन दोनों के बीच में, और एपी में है ये सारा का सारा। फर्स्ट टर्म क्या है अभी यहाँ पे? फर्स्ट टर्म दिख रही है 8 है यहाँ पे, है ना? ये कौन सी टर्म है लाइव? फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड होगी, 4 5 6 7। ये कौन सी टर्म है? 7th टर्म है ना ये? हाँ सर। यस 7 टर्म का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? a प्लस 7 माइनस 7 माइनस 1 इंटू डी into D. आ रही है। a 8 है, 6d हो जाएगा आपका ओ 8 अच्छा, ऐसे निकलना था डी। d3 आ गया। उसके बाद क्या करेगी श्रेया? देख 8 था, फिर 11 14 17 20 23 इनका ऐड होता रहेगा। बस यस सर यही है एपी। आ गया समझ फिर ये? सर Yes, इसमें sir. 8 और 26 Yes, को sir. इंक्लूड करना है। हाँ बिल्कुल, उसने बोला है ना बिटवीन, इन दोनों के बीच में डालना है। तो ये भी तो एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, इनके बीच में 5 नंबर्स हैं, ये 5 नंबर्स हैं जो निकाले हमने, वो 5 नंबर ये रहे। आया समझ क्या? यस सर। यस सर। चल एक ऐसा और करा देता हूँ यार, तुम तो खुश हो रखे हो अभी एपी में। शुभम तू भी यार सुस्त हो गया, आ रहा है समझ नहीं आ रहा? आ रहा है सर। इजी है मुश्किल है ये? इजी है सर। सर ऐसे ही टाइप के होंगे ना चैप्टर में। नहीं थोड़ा मुश्किल है इससे। मनन तुम्हें समझ आ गया? मनन अध्ययन यस सर। जवाहर भाई समझ आ गया? सर आ गया। कर दो फटाफट से, चैट बॉक्स में लिखो आंसर जल्दी से। भाई फिर प्यांश रात को मैसेज करके सोऊंगा, तेरे को किसमें करना है भाई? अनंत भाई किसमें तो करना मेरे नंबर सर मैं बता दूं सर। हाँ सर कर देना, आप मैसेज कर देना। है? ठीक है, अनंत को? हाँ जी सर, मेरे को भी सर किट लानी है क्या? यार देखो कोरोना चल रहा है, अपना हेलमेट यूज कर लो, बाकी मेरा सामान कुछ भी यूज कर लेना। हेलमेट जरूर लेके आना अगर खेलना है, बैटिंग करनी है तो। सर किट ले आऊंगा मैं भारी। तो तू सेक्टर 22 21 तक आ जाएगा? हाँ सर, मेट्रो स्टेशन के नीचे तक आ गया। ठीक है, फोन होंगे ना तुम्हारे पास दोनों के पास? हाँ जी सर। हाँ सर है। चल मैं एक दो बच्चों को और ला दूं ताकि ज्यादा नेट सो पाए। हो गया सर। सर डन। सर मैं लिख के आंसर लिख भेजना भूल गया। सर क्या डी मेरा अजीब सा आ रहा है। अपॉन मेरा तो अबे ठोस से तेरे को एपी नहीं आता? सर 3 है ना सर 3 आ रहा है। वही तो कह रहा हूँ, ठोस से इसको एपी नहीं आता। ये पता चल गया सर मेरे पहले क्वेश्चन में ए यहाँ पे की पहले वैल्यू अजीब कितनी आया है? था ए की क्योंकि मैंने उसका वैल्यू नंबर एक कम ले लिया था। पिछले जन्म के पाप सामने आ रहे हैं इसके। 1 2 3 सर। मैंने भी तो ऐसे ही किया है। बोलो बोलो। सर इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 24 लिखे और बाद में 3। हाँ लिख सकता है, डिक्रीजिंग एपी हो जाएगा। ओ अच्छा सर, मैंने A2 को A1 लिख दिया। A1 से मतलब मैंने 20 में ले लिया, तो ये 24 हो मैंने गया। A7 ले और लिया। ये कौन सी टर्म है यार? 8th टर्म है ना ये 24? यस सर। तो मैंने ये गलत ले लिया। बोल तो रहा हूँ, ये समझ आ गया ना, ऑनलाइन पढ़ के नंबर आए तेरे। D3 आ रहा है तो हो गया 3, फिर 3 ऐड करोगे 6, फिर 3 ऐड करोगे 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24। यस सर सही है। क्लियर है भाई लोगों ये? यस सर। लाभी आ गया समझ तुझे? यस सर। सही है सर भाई? इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना। आ रहा है सब? यस सर। बोलते ही नहीं तू क्लास में, तेरे को सब समझ आता है, डाउट आउट नहीं होते। सर अभी तो एक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन दे दो लास्ट क्वेश्चन उसके बाद तू मर जाएगी। सर, टाइम हो गया। हाँ हुआ टाइम अभी। आज क्लास लंबी है, 9:30। 5 मिनट बचे हैं सर। मैंने बताया था ऐसा नहीं है सर।
ऐसा ही है। सर आज वैसे आप एक्स्ट्रा लोगे 15 मिनट? सर उस दिन हाँ। हमने पूरा 1 घंटा ले ली। वही तो। चलो पैसे उतने ले सर रहा हूँ। आपने पूरे टाइम पढ़ाया नहीं था, लेकिन पूरे टाइम की क्लास तो हो ही गई थी। अब फिर वही अब पढ़ाने की क्लास ले रहा हूँ ना मैं। पढ़ाया भी था पूरे टाइम। और ओजस्वी कैसे चल रही है तेरी जिंदगी? क्या ओजस्वी? सुंदर बस ऐसी चल। वंश भाई समझ आ रहा है ये? यस सर। वंश भाई एम दे रखा है यहाँ पे। एम क्या है? ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ओवर ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ये दे रखा है। और अगर हमें एम निकालना है ए और बी के बीच में, तो क्या फॉर्मूला होता है एम का? सर a प्लस बी बाई 2 के इक्वल रख देंगे इसको। सर एंड इसमें 1 आ गया। भाई सबको समझ आई क्या बोला मैंने? एम का क्या फॉर्मूला था ये बताया था मैंने। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं सतीश, क्या बताया था मैंने? ए प्लस बी बाई 2 है ना। सर a प्लस बी, यस सर, मिडिल टर्म। तो ये तेरा एम ये दे रखा है, और एम एक्चुअली ये होता है। दोनों को इक्वल कर दूंगा ना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यस सर। यस सर। तो ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करने को आ जाता है तो बच्चे काफी गलती कर देते हैं। 1 मार्क में तो यार शाश्वत ने कर दिया 2 मिनट में। यस सर, इसका नॉलेज तो हो गया, लेकिन सॉल्व कैसे करना नहीं पता। वो बताता हूँ, देख क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, देखो ध्यान से। प्यांश भाई समझ आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। हाँ सर। प्यांश भाई देख, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2a की पावर n 2b की पावर n। प्यांश भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? a की पावर सर, ऐड 1 है, 1 और n माइनस 1 ऐड होके n बनेगा ना। हाँ सर। फिर a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। फिर b को bn मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। फिर b को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा यार क्षितिज? इसकी पावर 1 है, इसकी n सर b की पावर n। भाई यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। नहीं है सर। सबको समझ आ गया ये? बेस्ट भाई, लैबी, यस। विजुअल। यस सर। यस भाई सबको लेफ्ट साइड पे ले जाओ अब। शुभम भाई समझ आ गया? यस सर। शुभम भाई सबको लेफ्ट साइड पे ले आके माइनस कर रहे हैं। तो a की पावर के साथ 2a की पावर n के साथ इसको लिखा है मैंने, फिर इन दोनों को माइनस कर दिया, फिर 2b की पावर n के साथ b की पावर n लिख रहा हूँ माइनस में। ठीक है प्यांश भाई? हाँ जी सर। ये मान ले 2x है, x है, माइनस होके x बचेगा, बाकी सब सेम। और प्यांश भाई ये भी बचेगा b की पावर n। सही है? हाँ सर। अब देखो यार, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बताओ? सर एक ही पावर common आ नेगेटिव रहा नहीं है। होना चाहिए। सर a की पावर n नहीं, नेगेटिव a क्यों होगा? कॉमन। 2a की पावर n माइनस a की पावर n, a की पावर n बचेगा ना। a कॉमन ले लेंगे। a कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? अगर मान लो a कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा? 1 की पावर n माइनस b की पावर n माइनस 1। नहीं यार, a की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n माइनस 1 नहीं बचेगा? अच्छा हाँ हाँ, यस यस सर सर। यस सर। सर कैसे? आप इस मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम है, पावर ऐड होगी, n माइनस 1 प्लस 1 n आएगा ना। अच्छा हाँ तो ठीक हाँ है। सर। चलो उसको भी छोड़ दो। अगर तुम्हें पता है a क्यूब में से a स्क्वायर है, इनमें से अगर तुमने a स्क्वायर कॉमन निकाला, इसकी पावर क्या बचती है? 1। 3 माइनस 1 3 माइनस 2 बचती है, सॉरी, है ना। हाँ सर, मतलब अलग तरीके से लिख सकते हैं अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो भी कॉमन निकालते हो उसकी पावर अच्छा यहाँ सर, मैंने उसको उल्टी साइड पे लाया था, इसमें मेरा नेगेटिव आ रहा था ये। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों में से b कॉमन निकाल रहा हूँ तो क्या बच जाएगा प्रज्ञा? यहाँ तो बच जाएगा a की पावर n माइनस 1, माइनस कॉमन निकालो तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? b की पावर क्या आ जाएगी? n प्रज्ञा माइनस 1। n माइनस 1 b। -1 ही आएगा। पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है प्रज्ञा? पूरे में से ये कॉमन आ रहा है ना। हाँ, ब्रैकेट वाला। वंश भाई समझ आया तेरे को? यस सर आ गया। तो वंश भाई आइदर पहली ब्रैकेट 0 और दूसरी ब्रैकेट 0। यस सर। अब यहाँ हो जाएगा, अनंत भाई आ रहा समझ तुझे? हाँ जी सर। यहाँ हो जाएगा a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b की पावर n माइनस 1। अब देख प्यांश क्या कर रहा हूँ, b की पावर n माइनस 1 को इसके नीचे लिख रहा हूँ ऐसे, सही है?
यहाँ हाँ वन सर वन बच जाएगा। ठीक है सर। इसको लिख लेते हैं a बाई बी की पावर n-1, और 1 को लिख सकते हैं क्या a बाई बी की पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है? 1 1 इससे Sir, n-1 equals to 0. हाँ n-1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो n1 हो जाएगा। क्लियर है भाई लोग? यस तो क्या निकालना था? हाँ, n निकालना था। आगे समझ? सर तो फिर सर, थोड़ा हमने a ऊपर करना। equals to b क्यों लिया? क्या कह रहे हैं? a equals to b शो करने का क्या फायदा हुआ? a इक्वल्स टू b हो सकता है क्या? AP में 2 नंबर सेम हो जाएंगे क्या प्रोग्रेसिव AP का? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। नहीं, मैं कह रहा, अच्छा ठीक, वो केस इसलिए हमने रिजेक्ट कर आइदर दिया। और है भाई, आइदर और है। अच्छा ठीक। नॉट पॉसिबल लिख देता हूँ इसको, ठीक है? साथ आगे समझ? यस सर। बड़े आगे एक और करें। तरफ तो हो गया ठीक। अभी तेरे पापा से बात करता हूँ, साले तेरा टाइम निकालो मेरे पास। 15 मिनट। रुक जा तू साले, रुक। नहीं सर, आप सच में 9:30 तक ले रहे हाँ मैं तो लूंगा प्रॉपर, मैंने बताया था कि क्लास लूंगा। तुम सुनते ही नहीं बात ढंग से, बोलते रहते हो, बकर बकर करते रहते हो हो? क्लास। नहीं सर, सुनी थी, मेरे को लगा ऐसे ही मजाक कर। मजाक में कभी करते नहीं, मैं सीरियस रहता हूँ हमेशा क्लास में। सीरियस करते हैं। ये सबसे बड़ा मजाक। शाश्वत में सीरियस होके पढ़ाता हूँ ना हमेशा। सर शाश्वत झूठ नहीं बोलता सर, प्लीज। बोल ही नहीं पाएगा। शाश्वत ये दोस्त यार है शाश्वत। शाश्वत तू क्लास में भी है क्या? चला गया? सर इसमें n/2 a + l वाला फॉर्मूला हाँ लगेगा ना? सर, वो क्लास में। शाश्वत दोस्ती के लिए तो ये भी नहीं बोल सकता था कि सर आप सीरियसली पढ़ाते हो। कौन कौन सर गा? इसमें n/2 a + l का फॉर्मूला लगेगा। भाई तू जैसे भी कर, अब मैं नहीं बताऊंगा ये। उसमें गायब कौन है? पर देखूं क्लास में सर एक वो 3n स्क्वायर है, 3m है, क्या है? 3n² + 5n है। गायब कौन कौन है देखूं पहले यार। अर्शिया बैठी है क्लास में? सर आप एक बार 400 ऊपर कर सकते हो? ऊपर करूं? यस। उसको उस क्लास में करने के बाद फिर दोबारा तो ऊपर देख रही है। सॉरी। तेरे मार्क्स मिल गए ना? सर हो गया। ये हो गया, यस सर। सर तूने मार्क्स बताए नहीं मुझे। मैंने आपको व्हाट्सएप किया था। देखा नहीं क्या मैंने? हाँ, क्योंकि आप दूसरी बात का रिप्लाई किया था, तो उस बात का मैंने रिप्लाई नहीं किया था। एक मिनट यार मैं। सर लेकिन प्लीज क्लास में मत बोलना, मतलब तेज मत बोलना, पढ़ लेना प्लीज। मैंने रिप्लाई कर दिया। फिर थोड़ा सा ऊपर करना। देख लिया मैंने, क्या कह रही है? देख लिया मैंने। इसलिए क्वेश्चन से कुछ लेना देना है नहीं इसमें। नहीं सर, वो मैं देख रही थी। इसीलिए मेरे से हो नहीं रहा। ये भी ठीक। सर वो -b(n-1) उधर जाके नीचे अपॉन में कैसे आ गया फिर से? अबे x = y है तो x/y 1 नहीं हो सकता? समझे नहीं? नहीं। a की पावर n-1 = b की पावर n-1 है। इसको नीचे ले जाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? राइट साइड पे 1 बचेगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ हाँ, वो मैंने साइड में 1 नहीं देखा, मेरे को लगा आपने 0 ही लिखा। ये सीबीएसई को फोन कर रहा हूँ, 94 मार्क्स क्यों दिए हैं मैं पूछता हूँ, रुक जा, अभी कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं एकदम देख के कंफ्यूज हो गई, वरना 100% आता है। ये शाश्वत ने आज दोस्ती में दरार डाल दी आज। देखा सतीश भाई? सर आप गम में हो गए। क्या कह रहे हैं? सर सर क्या आंसर गम आ हो गया। गए बहुत ज्यादा।
शाश्वत इस बारे में बात नहीं करना चाहता। सर क्या बोले समझ में नहीं आ रहा। सर सर तेरी और सर की दोस्ती में दरार आ गई और तेरे को समझ नहीं आ रहा। वो ये भी सर कह यही दोस्ती सकता है थी। मेरा दोस्त नहीं है, और ये भी बोल सकता है। एक्सपेक्टेड है मुझे उससे, ऐसा ही बोल देगा सर आप मेरे दोस्त नहीं हो, पढ़ाओ आप मुझे। बढ़िया शाश्वत। शाश्वत तेरी बाकी क्लासेस में एकदम सीरियस पढ़ाई होती है क्या? स्कूल की या दूसरी ट्यूशन की? ट्यूशन वाली, क्या सर? ट्यूशन वाली। सर फिजिक्स में तो उतना वो नहीं करते जितना आप करते हो, लेकिन थोड़ा बहुत, और केमिस्ट्री में तो नहीं। शुक्ला सर तो सीरियस है बिल्कुल, है ना? हाँ सर। फिजिक्स वाले सर तो गाने सुनाते हैं तुम्हें, कबीर सिंह है सर। है ना? सर अच्छा गाना गाते हैं बड़े। गाना तो अच्छा गाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसके 15-20 ब्रेकअप हो जाते हैं, गाना अच्छा गाता है वो। ऐसे हंसता है भाई तू। हंसी आ रही, बेचारा रोक नहीं पा रहा। रोकने की माइक ऑन कोशिश करके ये हंस रहे, हंसी अच्छी बात बहुत है। हंसी है। ये मैं बता रहा हूँ शाश्वत, इसलिए बताया मैंने क्योंकि क्षितिज भी अच्छा गाना गाता है, समझा? तो कभी सुनना चाहिए फिर तो। रिजेक्शन। सर आप कैसे गाने गाते हो? मैं बहुत बुरा गाता हूँ। ऐसा गाऊं कुत्ते भाग जाएंगे, सोसाइटी के सारे मर जाएंगे गाना सुन के। देख भाई क्षितिज का तो को पता ही है, रिजेक्शन रेट 100% है ना? देखो यार ये फॉर्मूला है, 10th में तुमने पढ़ा था, पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा। Sn माइनस एस ऑफ n माइनस 1 जो है वो an होता है। मतलब अगर आपने सम यस सर। टर्म्स में से सम ऑफ 3 टर्म माइनस किया तो फोर्थ टर्म आएगी। नहीं सर, पढ़ा नहीं पढ़ा। फिर मैं बता देता हूँ देख करके। जैसे मान ले ये है तेरा 5 टर्म लिखी मैंने, ये 1 2 3 4 5। S4 में से S5 में से S5 में से अगर S4 माइनस कर देगा तो क्या आएगा? बता कौन सी टर्म बचेगी? 5th टर्म। भाई यस सर। अगर तूने S4 में से S4 है ये, S4 में से S3 माइनस कर दिया तो क्या बचेगा बता? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म। सर मैंने ऐसे नहीं करा, मैं अलग तरीके से करा। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देख मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे S1 निकाल रहा हूँ, S1 निकाल रहा हूँ n की जगह 1 पुट करके। तो कितना आएगा? S1 आएगा 3 + 5 8 आ जाएगा, which is equals to a। ये ए फर्स्ट जो S सम ऑफ 1 टर्म निकालूंगा तो फर्स्ट टर्म ही आएगा ना, वो तो सही बात है नहीं? यस सर। अब S2 निकाल रहा हूँ, ठीक है भाई क्षितिज समझ आया? 2 पुट कर रहा हूँ इसमें, 22। यस। 10 22 आ गया। अब मैंने क्या बताया, S2 में से S1 माइनस करेगा तो क्या आएगा? सेकंड टर्म आएगी ना? है क्षितिज? यस सर। क्षितिज भाई 14 आ गया, ये सेकंड टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई। कॉमन डिफरेंस निकाल सकता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यस सर। 6। अब सब कुछ निकल गया, फर्स्ट टर्म भी निकल गई, कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। अब तेरे को दे रखा है mth टर्म। mth टर्म क्या दे रखी है? 164। mth टर्म इज 164। mth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है भाई लोगों? a + m - 1 × d, वो 164 है। फर्स्ट टर्म आई थी हमारी कितनी? 8, और d आया हमारा 6। ओजस्वी समझ आया तेरे को? यस सर। 164 - 8 करूंगा तो 156 आ जाएगा ये, और इसको कैंसिल कर देते हैं इससे, तो कितना आएगा देखो? m - 1 6 2 12 6 36 m 27 आ रहा है। क्लियर है भाई लोग? निकालना था। सबको समझ आया? यस सर।